जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। श्रावण मास की आप सभी संगत को हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, महाराज हमेशा से कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो, पढ़ नहीं सकते तो जरूर सुना करो। महाराज के असीम कृपा और आशीर्वाद से उसी बात को ध्यान में रखते हुए हर रोज श्री शिव महापुराण के सभी अध्याय, सभी खंडों समेत चैनल पर साझा किए जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस श्रृंखला को बहुत ध्यान से, पूरे भाव और मन से सुने और बाकी संगत तक के साथ जरूर साझा करें, ताकि उन सभी संगत का भी जरूर कल्याण हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से अभी का आज का आरंभ करते हैं। हमने कल पढ़ा था कि जब सती जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को स्वर्ण की चौकी पर बिठा लिया और तो उनकी स्तुति की, तो बड़े प्यार से ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भी उनको वरदान दिया। क्या वरदान दिया? इतने खुश हुए उनकी सेवा को देखकर कि ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो जिसकी हम ब्रह्मा और विष्णु भी सेवा करते हैं। अरे ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो। दक्ष से भी यही कहा कि तुम धन्य हो जो तुम्हारे घर आदि शक्ति जगदम्बा अवतरित हुई हैं। अब तुम मोह को छोड़कर कन्या का विवाह शिव के साथ कर दो। सती ने सोचा कि मैं शिव जी का तप करके शिव शक्ति हो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना वह इस बात को प्रकट नहीं कर सकती थी। अंत में एक दिन माता से ये बात प्रकट कर ही दी उन्होंने कि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं वन में जाकर शिव जी की तपस्या कर लूं, क्योंकि वह बिना तपस्या किए मुझसे विवाह नहीं करेंगे। इसलिए आपका मनोरथ भी तो यही है ना कि मेरा विवाह हो जाए, तो इसी से पूर्ण होगा माता पिता अगर मैं आज्ञा करूंगी। तो इस तरह से वो अपनी माता को समझाती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं कि माता जी आप ही मुझे पिताजी से आज्ञा दिला दीजिए, क्योंकि मैं तो सीधा जाकर नहीं बात कर पाऊंगी ना। तो फिर क्या होता है, वो उनकी आज्ञा लेकर हाटकेश वन में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगती हैं और हर ऋतु में घोर तप करती हैं, तरह तरह के पुष्प से शिव जी का पूजन करती हैं, नैवेद्य भी समर्पित करती हैं, व्रत रखती हैं। नंदा व्रत पूर्ण करने के बाद वो बहुत दान करती हैं, सर्वोत्तम वस्तुएं वेदों के अनुसार एकत्र कर शिव जी का पूजन करती हैं और ब्राह्मणों की भी पूजा करती हैं। वो फिर योग धारण कर श्वास चढ़ाकर तप करती हैं जल में बैठकर। तो देखिए कोई कसर नहीं छोड़ी, किसी भी तरह के हर तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की, हर तरह से व्रत भी रखे, जल में बैठकर श्वास ऊपर चढ़ाकर तप भी किया, नैवेद्य भी चढ़ाए, ब्राह्मणों को भोजन भी दिया, दान भी किया। जहां वह बैठी थी संपूर्ण जीवों में कोई भी द्वेष भाव नहीं था। ब्रह्मा विष्णु देव या मुनि नाग सिद्ध शिव जी के निकट पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपने कहा था ना कि विवाह करके आप लोक कार्य सिद्ध करेंगे, सो वचन का पालन कीजिए। पहले तो शिव जी हंसकर बोले, क्या बोलते हैं, लोग विवाह से अधिक दूसरा कोई आनंद नहीं मानते। कहते लोग तो आमतौर पे यही सोचते हैं ना, विवाह ही सब कुछ है, विवाह से अधिक दूसरा कोई आनंद नहीं मानते हैं। अरे हमारा विवाह से क्या संबंध। फिर बोले, जिस प्रकार की स्त्री कहूंगा उसी प्रकार की ढूंढना जो हमारे तेज को सहन कर सके और हमारी सेवा कर सके। हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने निवेदन किया कि आपके लिए सर्वगुण संपन्न दक्ष की पुत्री है, कठिन तप कर रही है, आप वहां चलकर वरदान दीजिए और विवाह कीजिए। शिव जी ने क्या कहा, तथास्तु। और सती जिस स्वरूप का ध्यान कर रही थी ना, वह लुप्त हो जाता है और आंखें खोलती हैं, अपने सम्मुख वही स्वरूप पाती हैं और लज्जा से मस्तक नत करके शांत बैठी रहती हैं। उन्हें बहुत आनंद प्राप्त होता है वैसा ही स्वरूप देखे जैसा उन्होंने ध्यान किया था। शिव जी बोलते हैं, तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, जो इच्छा है वर मांग लो। और शिव जी के बार बार बोलने के उपरांत बोलते हैं कि आप मेरे पति हो और मेरे साथ विवाह करके मुझे अपने घर की दासी बनाओ। शिव जी प्रसन्न होकर तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो जाते हैं। सती प्रसन्न होकर घर पहुंचती है। सखियों ने माता पिता को सारा वृतांत तब तक सुना देते हैं और वो भी प्रसन्न होते हैं। शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि सती ने बहुत आराधना की है और दक्ष से कहो कि विवाह की तैयारी करे। और क्या होता है, दक्ष ने शुभ लगन का
विचार कर विवाह की सामग्री एकत्रित करने लगते हैं और शिव जी के पास लगन भेजते हैं। घन भी बहुत खुश होते हैं। शिव जी बारात लेकर पहुंचते हैं। दक्ष प्रजापति ने बारात को निकट आते ही, जैसे ही देखते हैं ना, बारात निकट आके अगवानी करते हैं, बारात को अंदर ले जाते हैं। चारों ओर जय जयकार गूंजता है। वेद एवं कुल के समान, मतलब जो भी लिखा होता है ना वेदों में और कुल के, जो भी उसमें जो भी निर्धारित होता है वो रीति रिवाज के समान सब कुछ, उनका विवाह वैसे ही उस तरह से सब कुछ होता है। गायन होते हैं, बरातियों को अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए जाते हैं, भोजन खिलाए जाते हैं और शिव जी का आगमन दक्ष जी करते हैं। शिव जी के चरणों को पहले धोते हैं, फिर सोने की चौकी पर बिठाते हैं। कहते हैं लोक में ये सर्वप्रथम कन्यादान हुआ था। फिर हमने पढ़ा कि हवन में किस तरह ब्रह्मा ने कामुक दृष्टि से देखा ना सती जी को, उनके चरण को कैसे देखते हैं, और अभिलाषा होती है कि मैं उनका घूंघट उठाकर मुख भी देखूं, तो क्या करते हैं, लकड़ी जला देते हैं, उसमें से धुआं निकलता है और सती के मुख से घूंघट उठाकर सुंदर स्वरूप देखते हैं। धर्म कर्म सब भूल जाते हैं, वीर्य धरती पर गिर जाता है और शिव जी ने इस भेद को जब जान लिया होता है ना, तो वो इतने क्रोधित होते हैं और धिक्कारते हैं कि तुमने निंदनीय कर्म किया है, इतना घोर पाप किया है, निंदनीय कर्म किया है। और शिव जी ने क्रोध से त्रिशूल हाथ में ले लेते हैं। तब शिव जी क्या करते हैं, क्रोध से त्रिशूल हाथ में लेकर और वहां पर जाते हैं ब्रह्मा जी को मारने, और ब्रह्मा जी थर थर कांपने लगते हैं। सब लोग शिव जी की स्तुति करने लगते हैं, पर क्रोध कोई कम नहीं होता है। दक्ष भी रोकते हैं। वो क्या कहते हैं, इस समय रंग में भंग ना करो। तो शिव जी क्या कहते हैं, मैं इसको किसी प्रकार भी क्षमा नहीं कर सकता। और सती को पाप की दृष्टि से देखा है ये। समस्त सभा वाले कांप जाते हैं। विष्णु जी स्तुति करते हैं और ब्रह्मा के लिए क्षमा दान मांगते हैं। और शिव जी क्या कहते हैं कि ब्रह्मा का वध तो हम अवश्य करेंगे, हम स्वयं सृष्टि की रचना कर लेंगे, दूसरा ब्रह्मा भी उत्पन्न कर सकते हैं हम, हमारा क्रोध व्यर्थ नहीं जाता। और उनका शरीर जो होता है ना, अग्नि के समान पूरा बन जाता है। और दक्ष क्या करते हैं, वो भी शिव के चरण कमलों का ध्यान कर बहुत प्रार्थना करते हैं। फिर विष्णु जी ब्रह्मा जी को शिव जी के चरणों के नीचे डाल देते हैं, बहुत स्तुति करते हैं और ब्रह्मा जी से भी करवाते हैं और कहते हैं आप ही हमारे रक्षक हैं, अभयदान दीजिए। और शिव जी कृपा पूर्वक होकर ब्रह्मा के मस्तक पर अपना हाथ धरकर अभिदान देते हैं। सब खुश हो जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। और ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं कि मुझ पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए की रक्षा की आपने और नरक की अग्नि से पड़ने से मुझे बचा लिया, उपाय बताइए जिससे ये महापाप नष्ट हो जाए। और शिव जी क्या कहते हैं, तुम स्त्री सहित होकर तपस्या करो, तुम्हारा नाम रुद्रशिरा होगा और तुम्हें देवताओं का अधिपति होते हुए भी तुमने मनुष्य के समान ये निकृष्ट कर्म किया है। तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेकर लज्जा उठानी पड़ेगी और इसी उपाय से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये जो देवी देवता होते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु तो उनके अंग से निकले होते हैं ना, ऐसा पाप जब करते हैं तो उनको भी मनुष्य योनि लेकर इस मृत्यु लोक पर जन्म लेना पड़ता है, जब तक सारे पाप ना नष्ट हो जाए। तो फिर यही सीख मिलती है ना, मनुष्य तू कहाँ खड़ा है, तुम्हें भी तो फिर पापों के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा ना। तो इससे अच्छा क्या है, अपने कर्मों पर ध्यान दो, पाप मत करो। उसको उसको जो भी पापों को नष्ट करने के लिए बारंबार जन्म लेना ही पड़ता है। गुरु जी की आज्ञा से दूसरे खंड का 15वां अध्याय पढ़ते हैं। कल हमने 14 तक पढ़ा था, आगे पढ़ते हैं 15वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने पूछा है पिता, जब भगवान सदाशिव का क्रोध शांत हो गया और वे प्रसन्नता को प्राप्त हो गए, तदुपरांत क्या हुआ। तो देखिए, नारद जी कहते हैं ना, उनको पता है कि भगवान सदाशिव को कितना क्रोध आ गया था, अग्नि के समान सारा शरीर जलने लगा। कहते वो किस तरह से उनका क्रोध शांत हो गया और प्रसन्नता को किस प्रकार प्राप्त हुए, बताइए पिता, मुझे बताइए। और तदुपरांत क्या हुआ, वे मुझे बताने की कृपा करे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान सदाशिव मुझ पर प्रसन्न हुए और मेरे वीर्य को पृथ्वी पर चमकता हुआ पड़ा देखा, तो मुझसे कहा, हे ब्रह्मांड, ये वीर्य अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता है, अतः इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। जिस समय तुम्हारा वीर्य पृथ्वी पर गिरा था, उसी समय मेरे नेत्रों से कुछ आंसू भी गिरे थे। देखिए, बताते हैं ना भगवान सदाशिव, जब तुम्हारा वीर्य पृथ्वी पर गिरा तो उसी समय मेरे नेत्रों से भी कुछ आंसू गिरे थे। अस्तु, उन दोनों के सम्मेलन से 4 मेघों की उत्पत्ति हुई। इनके आंसू से और उनके वीर्य से क्या हुआ, 4 मेघों की उत्पत्ति हुई। शिव जी ने इतना कहते ही 4 मेघ उत्पन्न होकर आकाश में छा गए। कहते हैं शिव जी के इतना कहते ही 4 मेघ उत्पन्न होकर
आकाश में छा गए और गरज से हुए पानी बरसाने लगे। परंतु उस समय शिव जी के भय के कारण ये वर्षा धीमी फुहारों के रूप में हो रही थी। तो धीमी धीमी फुहारों से वर्षा होने लगी क्योंकि शिव जी का डर था। नहीं तो गरज भी सकता था ना, जैसे बादल गरज रहे थे तो पानी बहुत तेजी से भी बरस सकता था, पर नहीं, उनके डर से धीमी फुहारों से वर्षा होने लगी। उस वर्षा को देखकर शिव जी तथा अन्य सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए और सर्वत्र आनंद भर गया। तदुपरांत शिव जी की आज्ञा अनुसार विवाह की अन्य रीतियां पूरी कराई गई। तो देखिए, सब रीतियां बड़े प्रेम से पूरी हो सकती थी अगर ब्रह्मा जी से वो घोर पाप ना होता, उस कामुक दृष्टि से ना देखते। तो रंग में भंग शिव जी ने थोड़ी डाली थी, रंग में भंग तो ब्रह्मा जी ने डाली, जैसे दक्ष जी ने उनको बोला सुनाते हुए, पर रंग में भंग तो ब्रह्मा जी ने डाली ना। आगे बढ़ते हैं। हे नारद, ये सब हो जाने के पश्चात विवाह के बाजे फिर पहले की भांति बज उठे। उस समय हमने शिव जी की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार शब्द और अर्थ में भेद नहीं है, उसी प्रकार आप और शक्ति में कोई अंतर नहीं है। देखिए कितनी प्यारी बात बोली ना, कितनी प्यारी बात बोली। कहते जिस प्रकार शब्द और अर्थ में भेद नहीं है, जो शब्द होगा उसका अर्थ वही होगा ना, उसी प्रकार आप तथा शक्ति में कोई अंतर नहीं है। आपकी महिमा अप्रमेय है। आपके चरणार विंद की कृपा से इस संसार में किसने क्या नहीं पाया। आप संपूर्ण जीवधारियों के पिता हैं और भगवती शक्ति संसार की माता है। इस स्तुति को सुनकर शिव तथा शक्ति अत्यंत प्रसन्न हो गए और हम लोगों पर कृपा दृष्टि की वर्षा करते हुए कैलाश पर्वत को चल दिए। नारद, उस समय की शोभा ये थी कि शिव जी के सिर पर छत्र शोभित था और देवतागण दोनों ओर खड़े हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। देखिए वो दृश्य, अनुपम दृश्य, शिव जी के ऊपर छत्र और देवतागण उनके साथ खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। शिव जी ने कुछ दूर आगे जाकर दक्ष तथा अन्य सब देवताओं को विदा कर दिया और स्वयं शक्ति एवं अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर जा विराजे। तो शिव जी ने ऐसे सबको विदा कर दिया और स्वयं शक्ति को लेकर गणों सहित कैलाश पर्वत पर जा विराजे। जब शुभ लग्न में शिव जी और सती ने अपने भवन में प्रवेश किया, उस समय चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। देखिए शिव जी और सती, शुभ लगन चल रहा है, बड़े प्यार से धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं और क्या हो रहा है, चारों ओर जय जयकार, जय जयकार। मैंने तथा विष्णु जी ने शिव जी एवं सती को एक ही सिंहासन पर बिठाया। देखिए दोनों पति पत्नी कितने प्यारे लग रहे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं। उस समय नृत्य, गायन एवं मंगलाचरण होने लगे। तो देखिए उत्सव था ना, कितना बड़ा उत्सव। जब दोनों का विवाह हुआ, बड़े प्रेम से प्यार से सिंहासन पर बिठा दिया और क्या होने लगे, नृत्य, उत्सव, गायन एवं मंगलाचरण होने लगे। शिव जी ने सबकी मनोकामना पूर्ण करते हुए जिसने जो जो मांगा उसे वही वस्तु प्रदान की। तदुपरांत सब लोग उनका यश वर्णन करके अपने अपने घर को लौट गए। मैं तथा विष्णु जी भी उनकी आज्ञा प्राप्त कर अपने लोक को लौट आए। तो देखिए ऐसे नहीं जाते थे, आज्ञा लेते थे। आज्ञा लेते थे कि क्या प्रभु आपकी आज्ञा है, क्या हम जा सकते हैं। तो देखिए आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी उनकी आज्ञा प्राप्त कर अपने लोक को लौट आए। हे पुत्र, इस प्रकार मैंने शिव जी के विवाह के लिए अनेक उपाय किए, परंतु मेरा कोई वश नहीं चला। जब साक्षात आदि शक्ति ने प्रकट होकर उनके लिए तप किया, तभी शिव जी ने उन्हें स्वीकार किया। देखिए पीछे हमने पढ़ा ना, ब्रह्मा जी ने क्या किया, इतनी तीव्र इच्छा कि शादी के बंधन में बंध जाए। कभी कामदेव को भेज रहे हैं, फिर भेज रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, पर तभी बोल रहे हैं ना कि मैंने कितने भी उपाय कर लिए, कोई उपाय काम ना आया। क्या उपाय काम आया, जब विष्णु जी ने कहा था अरे सीधा सीधी बात करो ना, तो फिर वही हुआ ना। उस तरह से आदि शक्ति ने प्रकट होकर तप किया क्योंकि वो तप के वशीभूत है। और क्या हो गया, फिर शिव जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। तो देखिए सलाह, ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में सलाह किससे लेते हैं। ये शिक्षा मिली ना क्योंकि विष्णु जी से सलाह ली और विष्णु जी ने बहुत बहुत अच्छी सलाह दी उनको।
भगवान सदाशिव का ये चरित्र प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। शिव जी का विवाह हो जाने पर मेरे हृदय का दुख दूर हो गया। किसके हृदय का? ब्रह्मा जी के। इस प्रकार श्री त्रिशूल पाणी सती के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहते थे। देखिए, विहार करते थे त्रिशूल पाणी सती जी के साथ और कैलाश पर्वत पर रहते थे, और सृष्टि के उपकार के निमित्त अनेक प्रकार की कथाएं कहते थे। देखिए, कथाएं सुनाते थे भिन्न भिन्न प्रकार की, जिससे सृष्टि का कल्याण हो। जो मनुष्य शिव तथा सती के विवाह की इस पवित्र कथा का पाठ करता है, वह संसार में इच्छित आनंद को प्राप्त कर अंत में मुक्ति पाता है। देखिए, यह है महिमा महाशिव पुराण की। बहुत सुंदर वृतांत सुनो। विवाह हुआ, बड़े प्यार से दोनों अपने लोक को गए, सिंहासन पर बैठे। देखिए, क्या नृत्य, क्या गायन, क्या क्या उत्सव नहीं हुए। तो सबने उनका यश वर्णन भी किया और ये करके सब अपने घरों को लौट आए। आगे बढ़ते हैं और देखिए कितनी तसल्ली मिली ब्रह्मा जी को। सबसे ज्यादा तो वो ही चिंतित है ना शादी कराने को। देखिए, उनकी भी अभिलाषा पूरी हो गई। आगे बढ़ते हैं। 16वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने कहा, तो हमें ये भूलना नहीं है ये सारी कथा कहां से शुरू हुई। जब शौनक आदि ऋषि सूत जी वेद व्यास जी के शिष्य के पास गए थे, अरे कुछ तो बताइए, ऐसा समय आने वाला है, सब सुंदरता को ध्यान देंगे, बस अपना पेट भरने में लगेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। वो हमने सब पढ़ा, सब धर्म को भूल जाएंगे। तो देखिए उपाय बता रहे हैं। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने कहा, ए सूत जी, सती के विवाह का वृतांत सुनने के उपरांत नारद जी ने ब्रह्मा जी से क्या बातें पूछी, वह आप हमें बताने की कृपा करें। देखिए, वही ना, वहां पर सूत जी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, और उसी के उस कथा के अंदर ही क्या हो रहा है, नारद जी ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, और उस कथा के अंदर गुरु जी हमें बता रहे हैं, संगत के साथ पढ़वा रहे हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। पुराणिक सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब देव ऋषि नारद जी इतनी कथा सुन चुके तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, विवाह के उपरांत शिव तथा सती ने जो चरित्र किए उन्हें आप मुझसे कहने की कृपा करें। अरे नारद जी की इच्छा तो सागर की तरह है, गहरी, मानते ही नहीं है। वो कहते हैं मुझे हर विस्तार पूर्वक इसका मुझे रस पाना है। विवाह के उपरांत, चलो विवाह हो गया है ना, अब विवाह के उपरांत क्या चरित्र हुए, अरे वो भी तो बतलाइए, वो बतलाने की कृपा करें। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, नारद, एक दिन शिव जी को एकांत में बैठे हुए देखकर सती उनके पास पहुंची और स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत बोली। देखिए, शिव जी को जब एकांत बैठे हुए देखा ना, तो सती जी उनके पास आती हैं और बड़ी स्तुति करती हैं, प्रशंसा करती हैं अपने पति की। उसके उपरांत क्या बोलती हैं, प्रभु, आपने तीनों लोगों का कल्याण आपने तीनों लोगों का कल्याण करने के निमित्त अवतार ग्रहण किया है। तो इसीलिए तो अवतार ग्रहण किया ना, तो गुरु जी ने भी इसलिए अवतार ग्रहण किया ना, कल्याण ही करना होता है रब ने, जब भी वो अवतरित होकर आते हैं। आपने तीनों लोगों का कल्याण करने के लिए निमित्त अवतार किया है। ये मेरा परम सौभाग्य है जो आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार किया है। देखिए कितने विनम्र भाव से कहती हैं, प्रभु मैं इतनी भाग्यशाली हूं, मेरा ही सौभाग्य है जो आपने मुझे पत्नी के रूप में अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। ए भक्त वत्सल, मैं आपकी शरणागत हूं। अब मैं आपसे अपनी उस अभिलाषा को प्रकट करती हूँ जिसे मैंने आज तक गुप्त रखा है। देखिए क्या कहती हैं सती, मैं अब वो समय आ गया प्रभु, जो मेरी इच्छा थी ना, मैं उसको प्रकट करना चाहती हूँ, जिसको मैंने आज तक गुप्त रखा, छिपा कर रखा। हे स्वामी, इस समय आपको अपने ऊपर प्रसन्न देखकर ही मैं ये बात कह रही हूँ। देखिए, वो प्रसन्न थे ना, तो उनका स्वभाव देखकर गई कि नहीं, अब ये समय आ गया है। वो भी थोड़े खुश लग रहे हैं, प्रसन्न लग रहे हैं। मैं तरीके से बात करती हूँ। क्या कहती हैं, मेरी अभिलाषा ये है कि मैंने वर्षों तक आपके साथ विहार आदि का आनंद प्राप्त किया। क्या कहती हैं, हाँ प्रभु, कितने वर्षों तक मैंने आपके साथ विहार किया और उस विहार से मुझे बहुत खुशी हुई, आनंद प्राप्त हुआ, परंतु परम तत्व का विचार कभी नहीं किया है। देखिए कौन कह रही है, ये सती, जो आदि शक्ति का खुद ही अंश है, अवतार है। वो खुद कहती हैं, ठीक है प्रभु, बहुत बहुत समय हो गया विहार करते हुए, पर विहार करते हुए अब मुझे उसके बाद ये लग रहा है कि परम तत्व का तब मैंने कभी विचार ही नहीं किया है।
अब मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण परम तत्व जानने की अभिलाषा जागृत हुई है। देखिए, जब जिंदगी में या हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है ना, तो फिर इंसान और जुड़ता है परमात्मा के साथ और जानने की इच्छा करता है। इसीलिए वैराग्य होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वैराग्य वो जगह बनाता है जहां अपने प्रभु को आप जगह देते हैं। तो क्या बोलती हैं सती माता कि प्रभु, मैंने वर्षों तक आपके साथ विहार आदि करके आनंद प्राप्त किया, परंतु परम तत्व का विचार कभी नहीं किया है। अब मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण परम तत्व जानने की अभिलाषा जागृत हुई है, उत्पन्न हुई है। अतः आप मुझे श्रेष्ठ प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की युक्ति एवं मुक्ति का मार्ग बताने की कृपा करें। देखिए, शिव जी जो सारी सृष्टि के पिता हैं, सृष्टि को उत्पन्न करता है, उनसे अच्छा कौन बता सकता है ब्रह्म ज्ञान के बारे में, युक्ति और मुक्ति का मार्ग। तो बहुत भाग्यशाली है जो उनको उनसे ज्ञान मिलेगा। पति तो है ही है, पर निर्गुण रूप में वो शिव ही है, सारे संसार प्रणव एक ओंकारेश्वर है। तो क्या कहती हैं सती जी, हे प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान ज्ञानी अन्य कोई नहीं है। अरे प्रभु, कोई भी आपसे ज्यादा ज्ञानी नहीं है जिसको ज्ञान हो। आप वेदों के उत्पन्न कर्ता, पार ब्रह्म नादि संपूर्ण विद्याओं के समुद्र एवं तीनों लोकों के स्वामी विष्णु तथा ब्रह्मा को भी श्रेष्ठ पद प्रदान करने वाले हैं। हमने शुरू के में अध्याय में पढ़ा था ना, कैसे शिव जी ने सारा कुछ ऐसे ही सिखा दिया था ब्रह्मा जी को, श्वेत अपने श्वास के मार्ग से भी कैसे सारे मंत्र हो, चाहे गायत्री मंत्र, चाहे चिंतामणि, चाहे महामृत्युंजय, और कितना कुछ उन्होंने ऐसे ही पढ़ा दिया था ब्रह्मा जी को। देखिए, सती जी खुद कहते हैं, अरे विष्णु और ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ जो पद प्रदान हुआ है ना प्रभु, वो आप ही करने वाले हैं। शेष जी दिन रात आपकी महिमा का वर्णन करते हुए भी उसका पार नहीं पाते। देखिए, शेष जी, शेषनाग जी ना, जितनी भी महिमा कर लें पर वो भी कम है, और महिमा करते हुए आपका पार नहीं पा पाया। अस्तु, आप कृपा करके मेरी मनोभिलाषा का पूर्ण करे। प्रभु, आपको कोई क्या जान भी पाया? ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शेष जी, ना वेद, अरे कोई भी नहीं। सती के इन वचनों को सुनकर भगवान सदाशिव बोले, हे प्रिय, ज्ञान को सर्वोत्तम वस्तु समझना चाहिए, उसके पास तक किसी अन्य पदार्थ की गति नहीं है। इस प्रकार वे परम अलभ्य कहा जाता है। दुर्लभ है ना, जो ऐसे ऐसे नहीं मिलता है। कहते हैं, उसी को मेरा स्वरूप ब्रह्म जानना चाहिए। जिस तपस्या तथा आराधना का आश्रय लेकर जीवधारी पवित्र हो जाते हैं, उसे ज्ञान की पदवी समझना चाहिए। भक्ति तथा ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, ये बोलते हैं शिव जी। क्या बोलते हैं आगे, जो मनुष्य इन दोनों में अंतर देखते हैं उन्हें दुख उठाना पड़ता है। जो लोग भक्ति के विरुद्ध वचन कहकर ज्ञान को प्राधान्यता देते हैं उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ता है। अत्रि मुनि को उस बात का निश्चय हो चुका है, जो संसार भर में विद्वान माने जाते हैं। भक्ति को परम तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाली समझना चाहिए। देखिए, भक्ति की कितनी महिमा है। कहते हैं, भक्ति को ही परम तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाली समझना चाहिए। जब भक्ति उत्पन्न होती है तो प्रभु अपने आप परम तत्व का ज्ञान भी देते हैं। वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्ति को परम तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाली समझना चाहिए, वह मुझे अत्यंत प्रिय भी है। अरे भक्ति के समान सीधा तथा भयहीन मार्ग अन्य कोई नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा पार ब्रह्म की प्राप्ति होती है। देखिए, शिव जी स्वयं समझा रहे हैं माता रानी को, क्योंकि उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया था और वो परम तत्व का कहती थी, मैंने विचार ही नहीं किया, अब आप मुझे बताइए। तो शिव जी देखिए कैसे समझा रहे हैं उनको, कैसे ज्ञान दे रहे हैं। वाकई में भक्ति के समान सीधा तथा भयहीन मार्ग अन्य कोई नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा पारब्रह्म की प्राप्ति होती है। देखिए, भक्ति तो एक सीधा मार्ग है, और फिर भय नहीं रहता है। जो भक्ति में डूबते हैं और उन्हें पारब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस रीति को पिपीलिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी आधार के भी ब्रह्म पर चढ़कर फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत निर्गुण के मार्ग को भीष्म कहते हैं, क्योंकि उसमें किसी वस्तु का आधार न होने के कारण अत्यंत परिश्रम तथा कष्ट भोगने के पश्चात ही फल की प्राप्ति होती है।
भक्ति मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है और मैं सदैव उसके अधीन रहता हूं। देखिए शिव जी कैसे समझा रहे हैं, कहते जो भक्ति है ना, उससे मन कैसे प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, प्रसन्नता मिलती है। और कहते मैं ऐसी भक्ति के और भक्तों के सदैव अधीन रहता हूं। जो प्राणी मेरी भक्ति करता है उसे मैं इस लोक में आनंद तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करता हूं। देखिए जो प्राणी शिव जी की भक्ति करता है ना, भक्ति वो वाली नहीं सिर्फ बोलने के लिए, प्रेम से प्यार वाली भक्ति, कहते हैं इस लोक में भी उसको आनंद मिलता है तथा परलोक में भी आनंद मिलता है और परलोक में मुक्ति प्रदान करता हूं। दोबारा से पढ़ते हैं, कहते हैं भक्ति मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है और मैं सदैव उसके अधीन रहता हूं। जो प्राणी मेरी भक्ति करता है उसे मैं इस लोक में अनंत तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करता हूं। मुझे कुल तथा जाति से कोई प्रयोजन नहीं है। अरे क्या, मुझे क्या लेना देना कुल से, मुझे क्या लेना देना जाति से, कोई प्रयोजन नहीं है मेरा इससे। क्या बोलते हैं शिव जी भगवान, आगे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। चारों युगों में मुझे भक्त प्रिय हैं, कहते चारों युग में मुझे सबसे ज्यादा भक्त प्रिय है, परंतु परंतु कलयुग में तो मैं अपने भक्तों को अत्यंत स्नेह करता हूं। करते हैं ना गुरु जी, अपने भक्तों को कितना स्नेह करते हैं, ऐसा प्रेम ना कभी देखा जा सकता है, ना कभी महसूस किया जा सकता है, ना कहीं मिल सकता है। कहते हैं मुझे कुल तथा जाति से कोई प्रयोजन नहीं है, चारों युगों में, अरे चारों युगों में मुझे भक्त प्रिय हैं, परंतु कलयुग में तो मैं अपने भक्तों को अत्यंत स्नेह करता हूं। मैं अपने भक्तों की सदैव सहायता करता हूं और उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार के श्रेष्ठ चरित्र दिखाता हूं। अतः देवी भक्ति की महिमा सबसे बड़ी जानकर तुम उसी को अपनाओ। देखिए सती माता को भक्ति की महिमा के बारे में बता रहे हैं, बोला ना उन्होंने, शिव जी ने, कलयुग में तो मैं अपने भक्तों को बहुत सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं और भक्तों की सहायता भी करता हूं और उनके निमित्त श्रेष्ठ चरित्र दिखाता हूं। देखिए जितने भी सत्संग हम सुनते हैं, महान सत्संग सुनते हैं, गुरु जी ने ये किया वो किया ऐसा किया, क्या है ये उनके श्रेष्ठ चरित्र ही तो हैं। तो हमें इन सत्संग के जरिए उनके श्रेष्ठ चरित्र को देखने को और श्रवण करने को मिलते हैं। क्या बोलते हैं शिव जी सती माता को, आते हैं देवी भक्ति की महिमा सबसे बड़ी जानकर तुम उसी को अपनाओ। देखिए उनको भी कहते हैं आदि शक्ति के अवतार को, अरे तुम्हें भी उसको अपनाना चाहिए भक्ति को। और देखिए कलयुग में हम उस तरह की भक्ति थोड़ी कर सकते हैं जो पहले की जाती थी। अब तो गुरु जी ने सहज बना दिया है ना, तो अगर उस तरह की भी भक्ति नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा। अरे प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति। आगे बढ़ते हैं 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भक्ति की ऐसी प्रशंसा सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रसन्न ही होना था ना, उनके पति, उनके प्रभु आदिदेव अपने मुख से सब समझा रहे हैं, भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं और भक्ति की महिमा गा रहे हैं, और ऐसी प्रशंसा सुनकर वो बहुत खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सदाशिव से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर कृपा करके भक्ति की प्रशंसा की है। अरे कृपा ही तो हुई प्रभु आपकी, जो आपने भक्ति की महिमा गाई, प्रशंसा की, परंतु मेरी इच्छा है कि आप उसके संपूर्ण अंगों का वर्णन करें। तो ठीक है प्रभु, आपने भक्ति के बारे में बताया, बहुत प्रशंसा की, अब जो उनके आगे अंग है ना उसका भी वर्णन करने की कृपा करें। शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे सती, मैं भक्ति का संपूर्ण वृतांत जिसको सुनकर प्रेम उत्पन्न होता है तथा तीनों लोगों के दुख शोक नष्ट हो जाते हैं सुनाता हूं। देखिए शिव जी क्या कहते हैं, कहते भक्ति का जो संपूर्ण सारा वृतांत है ना सुनाता हूं तुम्हें, और इसको सुनकर तुम्हारे अंदर प्रेम जागेगा, अरे प्रेम उत्पन्न होएगा और तीनों लोगों के दुखों का नाश भी हो जाता है। चलो सुनो, सुनाता हूं, हम भी सुनते हैं। भक्ति को परम तत्व कहकर उसका सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। वे दो प्रकार की है, एक स्वाभाविक जो प्रकृति से उत्पन्न होती है, स्वाभाविक मतलब प्राकृतिक ना, नेचुरल वे में जो होती है, एक स्वाभाविक जो प्रकृति से उत्पन्न होती है, दूसरी वैदेही जो प्रारब्ध से प्राप्त होती है। प्रारब्ध तो वही हुआ ना जो हम कर्म करते हैं पूर्व जन्मों के, जो इकट्ठे हो जाते हैं, प्रारब्ध से प्राप्त होती है, उन पुराने संस्कारों से।
जिसमें तीनों गुण पाए जाएं उसको सगुण भक्ति कहते हैं। कहते हैं जिसमें तीनों गुण पाए जाए ना उसको सगुण भक्ति कहते हैं। जो गुण रहित हो उसे अगुणा भक्ति कहते हैं। जिसमें गुण ही नहीं कोई तो वो अगुणा भक्ति हुई। उसके दो भाग हैं। भक्त लोग जिनमें बड़ी श्रद्धा में मन लगाते हैं, इन दोनों खंडों के दो दो भाग हैं। जब उनको सावधानी से धारण किया जाता है तब वे पूर्ण होते हैं। वे इस प्रकार है, देखिए बताते हैं इन दो खंडों में इन दोनों खंडों के दो दो भाग हैं। देखिए हम सुनते हैं क्या है। जब उनको सावधानी से धारण किया जाता है तब वो पूर्ण होते हैं। वे इस प्रकार हैं। अपने स्वामी की कीर्ति सुनना। देखिए कीर्ति सुनना कितनी जरूरत है इस चीजों की। ये बहुत बहुत अमूल्य है। अपने स्वामी की महिमा कीर्ति सुनना, की कीर्तन अथवा उसका वर्णन करना। वह इस प्रकार है, दोबारा से पढ़ते हैं। अपने स्वामी की कीर्ति सुनना, कीर्तन अथवा उसका वर्णन करना, स्मरण करना, सेवन अर्थात सेवा करना। देखिए खुद ही बता रहे हैं शिव जी अपने मुख से सब कुछ समझा रहे हैं। कीर्ति सुनना, कीर्तन अथवा उसका वर्णन भी करना, स्मरण करना। ठीक है, जब सुनते हैं तो उसका स्मरण भी तो करें, याद भी तो करें उसको। सेवन अर्थात सेवा करना। दासत्व अर्थात दास्य भाव से पूजन करना। वंदना अर्थात वंदना करना। अरे वंदना करना, पूजा करना, वंदना करना। सख्य अर्थात मित्रों की भांति रहना। ऐसे है ना, उस तरह के सख्य दोस्त बनाकर, मित्र बनाकर, मित्रों की भांति रहना। एवं आत्मसमर्पण अर्थात स्वयं को अर्पण कर देना। देखिए बोलते हैं ना गुरुजी बार बार, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण। देखिए भक्ति के कितने भाग है ना। हमें तो मोटा मोटा यही सीखना है। हम बहुत ज्यादा अंदर तक तो नहीं जा सकते ना, कि ठीक है उसमें सब कुछ आता है। कीर्ति सुनना, कीर्ति अर्थात उसका वर्णन भी करना, स्मरण करना, सेवा करना और दास्य भाव से पूजन करना, है ना। दासत्व अर्थात दास्य भाव से पूजन करना। वंदना, वंदना करना अर्थात मित्रों की भांति भी रहना। एवं आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण कितना सहज भाव से समझा दिया। अरे स्वयं को अर्पण कर देना। स्वयं को अर्पण करोगे तो क्या कुछ अपने पास रह जाएगा? फिर कुछ भी नहीं रहेगा ना। भक्ति के इन्हीं 9 भागों को मुनि भी बताते हैं। कहते ये जो 9 भाग है ना, इनको तो मुनि लोग भी बताते हैं। इसे क्या कहते हैं? नवधा भक्ति। इस नवधा भक्ति के अतिरिक्त और भी बहुत से प्रकार हैं जिनको धारण करने से मन अत्यंत प्रसन्न होता है। कैसे? जैसे बरगद, बेल, तुलसी तथा गंगा आदि की सेवा। अरे अतिथियों की सेवा, ब्राह्मणों की अधीनता तथा तीर्थों की स्थिति आदि, इसमें सब कुछ आ जाता है। इनकी पूजा करते हैं ना हम, बरगद की भी, उस पेड़ की, वृक्ष की, बेल की भी। देखो बेल पत्र हम चढ़ाते हैं, और बेल वृक्ष, बेल फल कितना अच्छा होता है सेहत के लिए भी, उसका रस कितना अच्छा। तुलसी माता की तथा गंगा आदि की सेवा, अतिथियों की सेवा करना, ब्राह्मणों की अधीनता तथा तीर्थों की स्थिति आदि, तो ये सब कुछ आता है। आगे सुनते हैं क्या बोलते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद इतना कहकर शिव जी बोले, अब मैं अलग अलग 9 प्रकार के अर्थ वर्णन करता हूं। जब मन वचन क्रम से मेरी प्रशंसा सुन, भक्त बड़ाई का विचार कर तथा मन को दृढ़ करे तो इसको श्रवण कहते हैं। देखिए भगवान को की जरूरत नहीं है बड़ाई की, प्रशंसा की, पर ये हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है, सुखदाई होता है, कल्याणकारी होता है। तभी तो गुरु जी ने कहा, गुरु दी महिमा पार तो भी ऊपर हुंदी है, संगत करया करो, संगत करया करो। संगत का मतलब होता है अपने गुरु दी महिमा गाना। क्या बोलते हैं, देखिए शिव जी वही तो बता रहे हैं सब। इतना कहकर शिव जी बोले, अब मैं अलग अलग 9 प्रकार के अर्थ वर्णन करता हूं। जब मन वचन क्रम से मेरी प्रशंसा सुन, भक्त बड़ाई का विचार कर, बड़ाई करते हैं ना गुरु जी की, बढ़ाई करते हैं ना, विचार कर तथा मन को दृढ़ करे, इसको श्रवण कहते हैं। श्रवण क्या होता है? सुनना। जब कुल, धन, व्यवहार तथा स्वयं के गर्व को छोड़कर, देखिए सबको कदम ध्यान न रहे, ना कुल, ना धन, व्यवहार तथा स्वयं के गर्व को छोड़कर हमारी कथा को सुने, और जिस स्थान पर कथा होती है उसके नित्य प्रति सजाकर शुद्धता करता रहे। देखिए जब हम कथा सुनाते हैं उसको साफ सुथरी जगह पर हम सुनाएं, और
फूल वगैरह रखें। ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत उस तरह से हमने करना है, पर कहते हैं थोड़ी उस शुद्धता तभी आएगी ना, एक तो विचारों को भी शुद्ध रखना है और जिस जगह पर होती है उसको भी शुद्ध रखें, और जहां पर श्रवण करते हैं उसको भी शुद्ध रखें। उस शास्त्र की भली प्रकार पूजा कर अनेक प्रकार की वस्तुएं उस पर चढ़ावे। इसी प्रकार उसको पाठ करने वाले की पूजा करके अच्छे वस्त्र, द्रव्य, पदार्थ, फल फूल आदि से स्तुति करें, तब उसका उचित फल मिलता है। यही श्रवण की प्रशंसा है। तो देखिए श्रवण के बारे में बता रहे हैं, कितने प्रेम से श्रवण करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। हे नारद, अब मैं तुम्हें कीर्तन के विषय में बताता हूं। जो अपने मर्म को निर्लोभ करके मेरे जन्म, कर्म तथा गुण को देखे, उनका उच्च स्वर से पाठ करे, उसी को कीर्तन कहते हैं। कर्म, काल तथा काम रहित होकर संसार की लज्जा तथा इच्छा का त्याग कर हृदय से हमारा गुणगान करे, तो ऐसे कीर्तन करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो बिल्कुल जहां पर अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने गुरु जी का गुणगान करने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। कहते हैं ऊंचे स्वर से पाठ करें, उसी को कीर्तन कहते हैं। और कर्म काल तथा काम रहित होकर संसार की लज्जा तथा इच्छा को त्याग त्याग कर हृदय से हमारा गुणगान करे, तो ऐसा कीर्तन करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। जो सृष्टि, जड़, चैतन्य, जीवित, निर्जीव, चलने वाले तथा एक ही स्थान पर स्थित रहने वाले सब जीवों में शिव को देखे तो मुझको सर्वात्मा समझकर निस्प्रय रहा करे, उसे स्मरणी कहते हैं। देखिए किसको स्मरणी कहते हैं? जो हर चीज में, सृष्टि, जड़ हो, चैतन्य हो, जीवित, निर्जीव, चलने वाले तथा या ना चलने वाले, एक ही स्थान पर स्थित रहने वाले सब जीवों में शिव ही देखे। देखिए शिव ही तो है, सारा संसार शिव ही तो है ना। शिव को देखे और मुझको सर्वात्मा समझकर निस्प्रह रहा करे, उसे स्मरणी कहते हैं। ऐसे स्मरण से अत्यंत आनंद मिलता है। सेवन के अर्थ है कि नित्य प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम, कहते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए, सेवन का अर्थ है कि नित्य प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करें। बिल्कुल उनकी महिमा से ही, उनकी कृपा से ही हमारी ये सांसें चल रही हैं, तो सबसे पहले अपने गुरु जी का ध्यान करना चाहिए। फिर नियम अनुसार नित्य नैमित्तिक आदि से सूचित हो रेशमी वस्त्र धारण कर मस्तक पर त्रिपुंड लगावे, रुद्राक्ष की माला पहने, धरती को शुद्ध कर बैठने का उत्तम स्थान बनावे तथा हृदय रूपी कमल में मेरा, अपने स्वामी के स्वरूप का प्रेम से ध्यान लगावे। तो देखिए जरूरी नहीं है सब चीजों को, रीतियों को करना होता है, पर कहने का मतलब है उनके स्वरूप को बड़े प्रेम से ध्यान लगावें। और पूजन की सामग्री तैयार होने के पश्चात उसके कर्म पूर्वक षोडशोपचार से पूजा करें, नैवेद्य लगाकर आरती करके दंडवत करें, अच्छे सुगंधित पुष्प बिछाकर उनके ऊपर अपने स्वामी को सुलावें तथा सदैव मेरे गुणों का गान कर जीवन व्यतीत करें। संध्या समय फिर मुझे अपने स्वामी को जगावे तथा संध्या आदि से मेरी आरती करें। नाम एवं स्तुति वर्णन कर कुछ रात व्यतीत हो जाने पर गाने बजाने का सामान एकत्र करें। देखिए कितने प्यार से बता रहे हैं कि सुगंधित पुष्प को बिछाकर अपने स्वामी को सुलावें, गुणों का गुणगान करें, फिर उसको फिर स्वामी जी को जगावें और संध्या आदि से आरती करें, नाम एवं स्तुति वर्णन करें और कुछ रात व्यतीत हो जाने पर गाने बजाने का सामान एकत्र करें। आनंद पूर्वक बाजे बजवाकर भोग लगावे, पुण्य आरती करे। इसके पश्चात उत्तम शैया बिछाकर मुझ स्वामी को उस पर सुलावे। अरे बिल्कुल कहते हैं ना गुरु जी भी ऐसे, वो इतना कुछ दिखावा करने की थोड़ी जरूरत है। प्यार से कुछ भी, चाहे आप थोड़ा सा वो सिरहाना ले लो या कपड़ा बिछा दो या कोई मैट बिछा दो, बड़े प्यार से उसको, उनको बुलाएं, उनको ऐसे सोचें कि वो बैठे हुए हैं। तो कुछ इतना ज्यादा कर्म कांड करने की नहीं जरूरत। कहने का मतलब है भाव, पर जो भी करें बड़े प्यार से करें। इस प्रकार की सेवा करने वाला भक्त लोग परलोक में आनंद प्राप्त करता है और तीनों लोग उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। शिव जी क्या बोलते हैं? सती, अब मैं अर्चन का वर्णन करता हूं, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जो बेल पत्र, पुष्प तथा चंदन को
पवित्रता एवं विचार के साथ लोगों से पूछ कर लगावे। धर्म की रीति के अनुसार जिसने धन संग्रह किया हो उसे पूजा के बर्तन तथा सामग्री एकत्रित करे, अपने स्वामी इष्ट देव की षोडशोपचार पूर्वक निस्वार्थ पूजा करे, समय तथा नियम में कोई कमी ना होने पावे। इसी को अर्चन कहते हैं। अर्चना, अर्चन। जो मेरे मंदिर में फुलवाड़ी लगावे अथवा मेरे लिंग की स्थापना करे तथा मेरे लिए उत्सव करे, ये सब अर्चन के भाग हैं। देखिए, अर्चना करना सिखा रहे शिव जी। जो इस प्रकार मेरा अर्चन करता है वे दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अब मैं वंदन की व्याख्या करता हूं। सती मंत्र का जप करे तो बार बार उसका ध्यान करना चाहिए। देखिए मंत्र की क्या महिमा है। कहते जब जप करते हैं ना तो बार बार उसका ध्यान करना चाहिए और मन को एकाग्र करके प्रणाम करना चाहिए। यही वंदन है। वंदना का फल तीनों लोक में प्रसिद्ध है। इसी के प्रताप से सनकादिक निर्भर रहते हैं। शिव जी बोले, हे सती, अब मैं तुम्हें दास्य भाव के विषय में बताता हूं, जो इंद्रियों को वश में करके मुझे प्रसन्न करता रहे, जो मेरी प्रसन्नता से मन तथा शरीर की काम वासना को जड़ से नष्ट करे, तो वह दोनों लोकों का सुख प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के विचार में, देखिए और ध्यान से सुनने वाला है, जिस मनुष्य के विचार में दुख सुख, बुरा भला, राग द्वेष, जय पराजय, लाभ तथा हानि बराबर हो, तथा जो इस बात पर पूर्ण विश्वास रखता हो कि जो कुछ भी पार ब्रह्म हमारे लिए करता है वह सब हमारी भलाई के लिए ही करता है, और ऐसे दृढ़ विचार को सख्य कहते हैं। ऐसे मनुष्य को तीनों लोकों में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। और जो मनुष्य अपनी देह, सेवक, पशु, धन तथा कोष आदि समस्त वस्तुओं को त्याग कर तथा उनका मोह दूर कर मेरे लिए संकल्प कर दे और उनके लिए फिर कोई प्रयत्न ना करे, उनकी प्रीति तथा ध्यान ना करे, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, दोबारा से पढ़ने को लायक है कि आत्मसमर्पण आसान नहीं होता। आत्मसमर्पण क्या होता है ये प्रभु शिव जी स्वयं बता रहे हैं। देखिए ध्यान से श्रवण कीजिए। जिस मनुष्य के विचार में दुख सुख, बुरा भला, राग द्वेष, जय पराजय, लाभ तथा हानि बराबर हो, देखिए बराबर हो, या दुख हो या सुख हो, बुरा भला, राग द्वेष, जय पराजय, लाभ तथा हानि बराबर हो, तथा जो इस बात पर पूर्ण विश्वास रखता हो कि जो कुछ भी पार ब्रह्म हमारे लिए करता है वह सब हमारी भलाई के लिए ही करता है, हमारी भलाई के लिए ही है, ऐसे दृढ़ विचार को सख्य कहते हैं। ऐसे मनुष्य को तीनों लोकों में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। और जो मनुष्य अपनी देह, सेवक, पशु, धन तथा कोष आदि समस्त वस्तुओं को त्याग कर तथा उनका मोह दूर कर मेरे लिए संकल्प कर दे और उनके लिए फिर कोई प्रयत्न ना करे, उनकी प्रीति तथा ध्यान ना करे, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। ये है आत्मसमर्पण। ये कोई आसान है करना? लोग तो मोह रखते हैं, अभी कुछ हो जाए, अरे गुरुजी ये कैसे हो गया। शिव जी ने देखिए स्वयं इतनी, जो कहते थे ना आत्मसमर्पण क्या होता है, सब है इसमें, सब बता दिया, सब बता दिया। सब कुछ बराबर हो, चाहे दुख सुख हो, बुरा भला हो, राग द्वेष हो, जय पराजय हो, लाभ तथा हानि बराबर, बिल्कुल बराबर। और जो सोचे जो भगवान पार ब्रह्म हमारे लिए करता है भलाई के लिए ही करता है, फिर उसको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती है। और जो देह, सेवक, पशु, धन तथा कोष आदि समस्त वस्तुओं को त्याग कर, क्या त्याग सकता है इंसान? त्याग कर और मोह दूर कर मेरे लिए संकल्प कर दे और उसके लिए फिर कोई प्रयत्न ना करे और उनकी प्रीति तथा ध्यान ना करे, अरे अभी कुछ हो जाए, लोग तो ध्यान ही नहीं छोड़ते, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। ये है आत्मसमर्पण। इससे गर्व दूर हो जाता है। जब तक मनुष्य इसको मन, वाणी तथा कर्म से नहीं करता तब तक वह अपने स्वामी मुझको प्राप्त नहीं कर पाता। देखिए मन से भी, बोलने से क्या होता है? क्या बोलने से सब कुछ होता है? मन से, वाणी से, जब तक उस तरह के कर्म से नहीं करता। कहते जो, जब शिव जी भगवान कहते हैं जब तक मनुष्य इसको मन, वाणी तथा कर्म से नहीं करता तब तक वह अपने स्वामी मुझको प्राप्त नहीं कर पाता है। सरेंडर बोलने से थोड़ी होता है, बहुत औखा है, बहुत औखा है। बता दिया शिव जी ने, अच्छी तरह से बता दिया, अच्छी तरह से बता दिया। और इसको मन से भी, वाणी से भी और तथा कर्म से
तीनों को मिला के जब तक नहीं करता ना, तब तक वह मुझको प्राप्त नहीं कर पाता। देखिए, मांगने तो सारी दुनिया आती है, मांगे पूरी भी हो जाती है, तो क्या वो पूरी तरह से पा लेती हैं गुरु जी को? नहीं, क्योंकि इन मांगों में प्यार तो है ही नहीं है, सिर्फ मांगे हैं। वही चीज है ना, कारोबार किया जाता है, प्यार थोड़ी है। ये है, तभी महाशिव पुराण का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जो चीजें सीखने लायक है वो गुरुजी बता रहे हैं। हर चीज जैसे इसमें बताया गया है, वंदना अर्चना, क्या हम उस तरह से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, तो कम से कम प्रेम से सच्चाई तो दिखा सकते हैं कि नहीं? ऐसे मनुष्यों को सब वस्तुएं सुलभ हैं, कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। मैं सदैव रात दिन उसकी रक्षा करता हूं तथा उसके निकट ही निवास करता हूं। देखिए शिवजी महाराज क्या कहते हैं, देखिए ऐसा कोई मनुष्य हो ना, तो सब वस्तुएं सुलभ हैं, कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है उसको। और मैं सदैव, हमेशा, सदा, अरे रात दिन उसकी रक्षा भी करता हूं तथा उसके निकट ही निवास करता हूं। भक्ति के केवल यही 9 अंग हैं। तो देखिए शिवजी महाराज सती के माध्यम से हमें भी सिखा रहे, क्योंकि क्या वैराग्य उठा? अरे वैराग्य उठना चाहिए। अगर वैराग्य नहीं उठा जिंदगी में तो क्या सीखेंगे? विराग, विराग बहुत जरूरी है। पर शब्द च सुनते हैं ना, निरा विराग भी घर बार मतलब वो तो सानू परे कर देता है। पर नहीं, तो गुरुजी ने क्या बोला? रसक वैरागी। अरे रसक वैरागी। आगे पढ़ते हैं। शिव जी ने कहा, हे सती, अब मैं भक्ति के उपांग, उपांग का वर्णन करता हूं। उपांग 10 है, उनमें से प्रत्येक दुख को नष्ट करने वाला है। इसलिए वट तथा पीपल की सदैव पूजा करनी चाहिए। देखिए हमारे भारत देश में तो हम वैसे ही इन वृक्षों की बहुत पूजा करते हैं, हमारे लिए तो देवता समान है। वट वृक्ष तथा पीपल की सदैव पूजा करनी चाहिए और उनका जल से सिंचन करना चाहिए। उनका आदर, माफ कीजिए, उनका अनादर करना मेरा अपमान करना है। देखिए शिवजी भगवान क्या कहते हैं, पीपल की या वट वृक्ष की आदर करना चाहिए। इन वृक्षों का अगर आप इसका अनादर करते हैं ना, तो इसका क्या मतलब है? मेरा अपमान करना। उनकी परिक्रमा दाईं ओर से करनी चाहिए। इन दोनों वृक्षों की सेवा से ही निर्भय परम पद प्राप्त होता है। दूसरे, बिल्व वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और उसको मेरा ही शरीर समझना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात कही शिव जी ने, पहले वट वृक्ष के बारे में, फिर पीपल के बारे में, फिर बिल्व वृक्ष की के बारे में बता रहे हैं कि कैसे सेवा करनी चाहिए और उसको मेरा ही शरीर समझना चाहिए। उसके पूजन से कोई कष्ट नहीं रहता। उसको जल से सींच कर उसका पूजन करना तथा उसकी आरती उतारना उचित है। जो लोग नित्य ऐसा करते हैं उन्हीं को हमारी पूजा का फल प्राप्त होता है। तीसरा उपांग रेवा अर्थात नर्मदा, सुरस्ती, सुरसरी, माफ कीजिए दोबारा से पढ़ते हैं। तीसरा उपांग रेवा अर्थात नम्रता, सुरसरी अर्थात गंगा आदि का पूजन कहलाता है। ये महान नदियां हैं, उनमें पवित्रता के साथ स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है, जैसा कि व्यास जी आदि ने कहा है। चौथा उपांग क्या है? गुरु सेवा। अरे गुरु सेवा है, जिसकी स्तुति वेद करते हैं, इसके बराबर कोई कुछ और नहीं है। कहते हैं ये जो चौथा उपांग है ना, ये गुरु सेवा है, जिसकी स्तुति वेद भी करते हैं और उसके बराबर और कुछ नहीं। इतना बड़ा स्थान होता है गुरु का। पांचवें, हमारे 14 आदि जितने व्रत हैं उनमें हमारा पूजन कर व्रत रखें, रात्रि भर जागरण करें। उनसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह वेदों में प्रकट है। इसी प्रकार शिवरात्रि मास के दोनों प्रदोष तथा हर महीने की अष्टमी के व्रत बड़ी महिमा रखते हैं तथा उत्तम गति प्राप्त कराते हैं। इन व्रतों से व्याध, किरात आदि ने बहुत आनंद प्राप्त किया है। छठा, शैवराधन अर्थात शैव लोगों की आराधना करना है। इसके अंतर्गत जब किसी शिव भक्त को अपने यहाँ आता हुआ देखें तब उसका समुचित आदर करें। उसको अपने यहाँ देखकर सुकुटुंब प्रसन्न होकर सब प्रकार से उसकी सेवा में तत्पर रहें तथा उसकी पूजा आदि भी करें। शुद्ध भोजन द्वारा उसका स्वागत करें। ये शैवराधन अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला है। उसी के प्रताप से अधिकतर तीनों लोकों के अधिपति हुए हैं। सातवां, अतिथि सम्मान है। ये तो पहले भी ब्रह्मा जी ने बताया था ना, अतिथि का सम्मान करना चाहिए।
अतिथि देवो भव, अर्थात जो कोई भी द्वार पर भिक्षा हेतु आवे उसको यथाशक्ति कुछ अवश्य देना चाहिए। देखिए गुरुजी ने भी यही कहा था ना, कोई भी आ जाए द्वार विच गेड़ते आ जाए, कुछ नहीं दे सकते ना दो, पर हाथ जोड़ दो, पर कभी भी गलत ना बोलो। क्यों? थानू पता नहीं कोई भी केड़ा रूप लेके आया हैगा। तो ठीक है ना। देखिए ये सब कुछ मतलब ऐसा हो रहा है कि देखिए हमें गुरुजी मौका दे रहे हैं कि शिव जी के मुख से क्या क्या निकला है और हमें कैसे सुनवा रहे हैं। सातवां है अतिथि सम्मान, अर्थात जो कोई भी द्वार पर भिक्षा हेतु आवे उसको यथाशक्ति, जितनी आप में यथाशक्ति है ना उस अनुसार कुछ अवश्य देना चाहिए। इसमें लोक परलोक दोनों ही बनते हैं। अरे लोकों का सुख भी और परलोक का भी। आजकल पाखंड इतना है, हमें कई बार समझ नहीं आती क्या करें। जो द्वार पे आया है सही है कि नहीं, कम से कम हाथ तो जोड़ सकते हैं ना। और यथाशक्ति प्रेम से जो बनता है वो जरूर दें। कभी भी कटु वचन और कभी भी अनादर कभी नहीं करना चाहिए, ये गुरुजी ने स्वयं कहा है। इसमें लोग पर लोग दोनों ही बनते हैं। ये कभी भी बुला देने के योग्य नहीं है। देखिए तभी बोला ये कभी भी भुला देने के योग्य नहीं है। याद रखना, द्वार पर कोई भी भिक्षा हेतु आवे तो यथाशक्ति अवश्य दे। आठवां उपांग ब्राह्मण का सम्मान है। इसके द्वारा बहुत से मनुष्य ने परम पद प्राप्त किया है। सदा शिव जी बोले, हे देवी मैं ब्रह्म शरीर हूं, इसलिए ब्राह्मण की पूजा उसको मेरे समान समझकर करनी चाहिए। नौवां उपांग तीर्थ तथा क्षेत्र में भ्रमण आदि है। समस्त तीर्थों में से 7 पुरियों का बृहत वर्णन किया गया है। उनमें आनंदवन अर्थात श्री काशी जी का बहुत मान है। हमें शुरू में पढ़ा था ना, आनंदवन को काशी जी भी कहते हैं। इसलिए नियमित रीति के अनुसार प्रेम पूर्वक काशी जी की परिक्रमा करनी चाहिए तथा धर्म शास्त्र के कथन अनुसार सब बातें करनी चाहिए। सब तीर्थों का फल उसको प्राप्त होता है जिसकी मृत्यु काशी में होती है। यही बात वेदों में भी कही गई है। इसी करके ना बहुत लोग वृद्धावस्था में ना काशी में चले जाते हैं, क्योंकि काशी को तो ऐसा ही वरदान है ताकि उनकी मृत्यु वहां पर हो। ऐसा लगता है उनको हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये महिमा तो है काशी की। कहते हैं सभी तीर्थों का फल उसको प्राप्त होता है जिसकी मृत्यु काशी में होती है। ये बात वेदों में भी कही गई है। 10वां बड़ा धर्म अहिंसा, अर्थात किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाना है। जिससे हिंसा को त्याग कर अहिंसा व्रत को अपनाया वह मानव संसार के समस्त धर्मों को प्राप्त कर सकता है। तो देखिए अहिंसा अर्थात किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाना, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये अहिंसा व्रत अति प्रसन्नता देने वाला है। हे देवी जिसके हृदय में तुम वास करती हो वही मुझे अत्यंत प्रिय है। लोग कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कम चाहेंगे। उस युग में केवल भक्ति को ही प्रमुख समझना चाहिए। देखिए कलयुग में उस तरह के ज्ञान वैराग्य नहीं हो सकता कहते हैं, पर हाँ भक्ति को ही प्रमुख समझना चाहिए। हे पार्वती तुमने मुझसे जो कुछ पूछा मैंने उसका तुम्हें पूरी तरह उत्तर दिया। बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया माता रानी को, सती जी को। इस वृतांत को जो सुनेगा अथवा पाठ करेगा वह भी आनंद पद प्राप्त करेगा। देखिए क्या ये वृतांत था, भक्ति के किस तरह से अंग बताए, सब कुछ क्या क्या नहीं बताया उसमें, हर तरह की चीजें बताई। और आत्मसमर्पण के बारे में जो परिभाषा शिव जी ने बताई वो तो सुनने के लायक है, सुनने के लायक है। क्या क्या नहीं बताया कि कलयुग में भक्तों के निकट रहेंगे, उनको बचाएंगे, उस तरह से भक्ति की महिमा। तो ये जो भी हमने आज पढ़ा हम कल जरूर थोड़ा सा दोहराएंगे, क्योंकि ये तो सुनने लायक है दोबारा से। और सती जी के माध्यम से हमने भी सुना इसको, और शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं गुरु जी का इस पल का, इस महान अध्याय को पढ़ाने के लिए, श्रवण कराने के लिए। और देवी देवताओं को नमस्कार। सो धन्यवाद गुरु जी इस पल के लिए, प्यारी संगत को। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना सोनिया आंटी आपका भी, जो इतने सुंदर महात्म्य का इतना विस्तृत रूप से आपने वर्णन किया है अपनी सुंदर सरल भाषा में। महाराज आप सभी के ऊपर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाई रखें, और संगत जी इस श्रृंखला को बहुत ध्यान से पूरे भाव और मन से ज़रूर सुनिए।
उम्मीद करूंगी कि संगत जी आप सभी अपने कल्याण के साथ साथ बाकी संगत का भी जरूर कल्याण करेंगे। जो भी संगत अपने घर पर शिव महापुराण का पठन नहीं कर सकते हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर साझा करिए। कल फिर मिलते हैं नए अध्यायों के साथ। जय गुरु जी।